हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आता है हमारा कि व्हाट इज एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क इज एन ORM मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल। ये एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल होता है। इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि भाई एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है कि ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इज ए टेक्निक ऑफ एक्सेसिंग ए रिलेशनल डाटाबेस। जो भी हमारा डाटाबेस हमने बनाया है उसको एक्सेस करने के लिए हमें ORM मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम एंटिटी फ्रेमवर्क कहते हैं। सीधा सीधा ये जवाब हुआ इसका कि जो हमारा डाटाबेस है उसको हम एक्सेस करने के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज लेते हैं। ठीक है, वाट एवर हैज टेबल एंड स्टोर प्रोसीजर दीज थिंग्स वी इंटरेक्ट विद डाटाबेस इन क्लास। इसमें जो भी टेबल और स्टोर प्रोसीजर जो भी हमने बनाए हैं उनको इंटरेक्ट करने के लिए डाटाबेस के साथ, और उस डाटाबेस को क्लास के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और मेथड और प्रॉपर्टी के लिए तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। फीचर्स ऑफ ORM इन एंटिटी फ्रेमवर्क। क्या क्या फीचर्स हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर? मैप आवर डाटाबेस टाइप टू आवर कोड टाइप। हमारा जो डाटाबेस होता है उसको मैपिंग करने के लिए हम यूज लेते हैं। अवॉइड रिपीटेटिव डाटा एक्सेस कोड। जो भी डुप्लीकेट कोड होता है उसको अवॉइड करने के लिए ये एंटिटी फ्रेमवर्क अच्छा है। एक्सेस कोड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द डाटा मॉडल क्लास। जो भी कोड होता है उसको ऑटोमेटिकली एक्सेस करता है जो भी हमने मॉडल क्लास बनाई है उसके थ्रू। सपोर्ट ए क्लीन सेपरेशन ऑफ कंसर्न एंड इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट दैट अलाउ पैरेलल साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या करता है कि इसके अंदर हमारा कोड है वो सेपरेट रहता है और इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक या दो डेवलपर, जो भी जितने भी डेवलपर होते हैं पैरेलली अपना काम कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। इजीली रीयूज द डाटा ऑब्जेक्ट। जो डाटा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इजीली रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई हमने लिस्ट बना ली, उसको हम रीयूज कर सकते हैं, भाई एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रीयूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन मेंटेनेबिलिटी, इससे अब में एप्लीकेशन को मेंटेन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं नेगेट में? बाई, देखो ये आ गया है यहाँ पे। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है कि यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना, इंस्टॉल पे। ये लेटेस्ट जो स्टेबल वर्जन है आपका उसको इंस्टॉल कर देगा। इसको आपको ओके करना है, फिर इसके बाद एक्सेप्ट करना है। ये आपके एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया है। अब आप अपना डाटाबेस को इसके एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज लेते हुए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क का इंस्टॉलेशन। अब एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है कि इसके अंदर 3 टेक्निक्स होती हैं, मींस 3 अप्रोचेज होती हैं जिसको हम यूज लेते हैं। डाटाबेस फर्स्ट, कोड फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि भाई कोड फर्स्ट अप्रोच क्या होती है। कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर हम सबसे पहले हमारी एंटिटी क्लासेस बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना कमांड चलाएंगे कोड फर्स्ट के लिए कि पहले तो क्रिएट डाटाबेस, फिर अपडेट डाटाबेस। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो भी टेबल्स वगैरह हमने बनाई है एंटिटी टेबल्स, तो वो हमारी अपने डाटाबेस में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। आपको आपके डाटाबेस में टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है कि यू कैन क्रिएट द डाटाबेस एंड टेबल फ्रॉम योर बिजनेस ऑब्जेक्ट। जो भी आपका बिजनेस ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी आपकी क्वांटिटी मॉडल क्लास होगी उसके थ्रू आप अपने डाटाबेस के अंदर टेबल्स बना सकते हैं। You can specify which related collections are to be either loaded or not be serialized at all। इसके अंदर जो भी आप रिलेटेड जो कलेक्शंस बनाओगे आपको
उसके अंदर या तो एगर लोडेड होगा या फिर नोट सीरियलाइज हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, डाटाबेस वर्जन कंट्रोल भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं। गुड फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस, इसके अंदर हम जो छोटी एप्लीकेशन बनाते हैं उसके लिए ये सही है, बाकी लार्ज एप्लीकेशन के लिए आपको कोड फर्स्ट यूज नहीं लेना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है? यू हैव टू राइट एवरीथिंग रिलेटेड टू डाटाबेस इन द विजुअल स्टूडियो कोड। जो भी आप डाटाबेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल हो गया, स्टोर प्रोसीजर हो गया, तो वो आपको आपके विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू ही लिखना पड़ेगा, जो कि एक लेंथी प्रोसेस हो जाती है, तो वो सही नहीं होता है। फॉर स्टोर प्रोसीजर यू हैव टू मैप स्टोर प्रोसीजर यूजिंग फ्लुएंट एपीआई एंड राइट स्टोर प्रोसीजर इनसाइड द कोड। क्योंकि हमारा जो स्टोर प्रोसीजर होता है वो बहुत ही लेंदी होता है, वो ऐसा नहीं कि एक लाइन दो लाइन, को थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके आपको आपके कोड में लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा एक टेक्निक सही नहीं है, तो इसलिए आपको कोड फर्स्ट यूज नहीं लेना चाहिए। इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन द डाटाबेस टेबल यू टू मेक चेंजेस इन द एंटिटी क्लासेस इन द कोड फाइल एंड रन द अपडेट डाटाबेस फ्रॉम द पैकेज मैनेजर कंसोल। इसमें क्या होगा कि जैसे आपने कोई टेबल में कोई एक फील्ड आपको बढ़ानी है, ठीक है, अब आपको मान लो आपके टेबल्स में नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये दिए हुए हैं, आपको उसका एड्रेस का एक कॉलम ऐड करना है आपके डाटाबेस में, तो उसके लिए आपको आपके पहले कोड में लिखना पड़ेगा, आपकी जो एंटिटी मॉडल क्लास बनाई उसके अंदर लिखना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद में आपको आपके अपडेट डाटाबेस कमांड चलानी पड़ेगी, जिसके थ्रू कंसोल मैनेजर के थ्रू, तो जिससे आपका डाटाबेस है वो अपडेट होगा, तो एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। नॉट परफॉर्म फॉर डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशन, ये नॉट प्रिफेयर्ड फॉर डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस, ये जो डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए प्रिफेयर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा डाटाबेस फर्स्ट। दोस्तों ये टेक्निक बहुत ही इजी है, आपको डाटाबेस में टेबल्स बनानी है और आपके जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसके अंदर EDMX के थ्रू आपको आपकी ये टेबल्स जनरेट एंटिटी बना देगा, एंटिटी डाटा मॉडल बना देगा। इन दिस अप्रोच डाटाबेस एंड टेबल्स आर क्रिएटेड फर्स्ट देन यू क्रिएट एंटिटी डाटा मॉडल। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको डाटाबेस में आपके टेबल्स बनानी पड़ेंगी और वो टेबल्स आप अपने कोड के अंदर उसको यूज ले सकते हो, वो आपको EDMX फाइल के थ्रू यूज लेना है। ठीक है, सिंपल टू क्रिएट द डाटा मॉडल, ये बहुत ही सिंपल होता है डाटा मॉडल क्रिएट करने के लिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका अच्छा है। मैपिंग एंड क्रिएशन ऑफ की एंड रिलेशनशिप आर इजी एज यू नीड नॉट हैव टू राइट एनी कोड। देखो अगर आपने कोड फर्स्ट यूज लिया है तो उसके लिए आपको जैसे रिलेशनशिप बनाओगे टेबल्स में, ठीक है, तो उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको कोड फर्स्ट में कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन डाटाबेस फर्स्ट में ऐसा नहीं है। आप डाटाबेस SQL सर्वर के थ्रू ही आप रिलेशनशिप बनाइए और आपका कोड के अंदर जब आप वो EDMX के थ्रू यूज लेोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जनरेटेड कोड आएगा, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। प्रीफेयर्ड फॉर डाटा इंटेंस एंड लार्ज एप्लीकेशंस, जो डाटा इंटेंस और लार्ज एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए ये प्रीफेयर करते हैं कि भाई कोड फर्स्ट के बजाय आप डाटाबेस फर्स्ट को यूज लें। ठीक है, अब कुछ डिसएडवांटेज हैं। यूजिंग एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस टू जनरेट ए EDMX मॉडल फाइल, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपको कुछ अपडेट करना है तो पहले डाटाबेस में अपडेट करके आपको EDMX को भी अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट आपको शो नहीं होगा। ठीक है, व्हेन यू नीड टू ऐड एनी फंक्शनलिटी टू जनरेट मॉडल यू हैव टू एक्सटेंड द मॉडल क्लास जनरेटेड, जैसे आप कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना चाहोगे तो आपको आपके मॉडल क्लास को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कोड फर्स्ट और डाटाबेस फर्स्ट में आपको डाटाबेस फर्स्ट यूज लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हो और आपको जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर टेबल का रिलेशनशिप बनाते हो आप तो कोड फर्स्ट में थोड़ा इश्यू आता है, और बार बार आपको जैसे भी कुछ चीज़ करते हो कि भाई कॉलम बनाया है या फिर कुछ टेबल बनाई है, तो हर बार आपको आपके अपडेट डाटाबेस कमांड चलानी पड़ेगी, जो कि एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसलिए मैं प्रिफेर करना चाहूँगा आपको कि आप डाटाबेस फर्स्ट को यूज लें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें।